अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर टॉक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इफेक्टिव ऐप जो कि जैम बोर्ड के नाम से बहुत मशहूर है। कई जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर काम वर्चुअल होने लग गया है। जैसे कि कोविड की वजह से हम लोग तमाम बिजनेसेस, तमाम एजुकेशन, सब कुछ जो है वर्चुअल होने लगी है। तो इसी हिसाब से एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव साइट कह लें या ऐप कह लें जो कि जैम बोर्ड है। बहुत ही पॉपुलर ऐप है कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन क्लास हो रही है आपकी या फिर कोई मीटिंग चल रही है आपकी, तो आप इजीली कोई भी पॉइंट्स या कोई भी कमेंट आप उस पर लिख सकते हैं। आप उसको अपने पास सेव करके रख सकते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट बात या कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कुछ भी हो, आप उस पर फ़ौरन लिख लें। एक तरह से ये नोट्स की सूरत में भी काम करता है कि आप अपने तमाम की पॉइंट्स नोट्स उस पर आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। सो हाउ कैन वी यूज़ इट? सो वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो टुडे। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोइंग टू सर्च ऑन दिस बार about Jamboard. Jamboard सर्च करने के बाद वी गोइंग टू हैव दिस प्रीफेस एंड वी हैव टू क्लिक ऑन Jamboard Google। ये जो पर्पल कलर का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है Jamboard Google, वी हैव टू क्लिक ऑन इट। आफ्टर क्लिक ऑन इट वी गोइंग टू सी दिस काइंड ऑफ प्रीफेस। यहाँ पर आपको जो है अपने तमाम रीसेंट जैम्स यहाँ नज़र आ रहे शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो जो है रीसेंट वीडियो, ये मेरी एडोब स्पार्क के हवाले से 1 घंटे की वीडियो है, उसके अंदर हम लोगों ने ये जो ऐप है उसको यूज़ करना सीखा था। तो उसके कुछ नोट्स यहाँ पे बने हुए हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे दूंगा। पर अभी हम लोग जो है एक नया जो है वो जैम बोर्ड जनरेट करेंगे। आपको यहाँ साइड प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, वी हैव टू क्लिक ऑन इट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे देन यू विल गोइंग टू सी दिस काइंड ऑफ प्रीफेस। आपके पास इस तरह का प्रीफेस ओपन हो जाएगा। अच्छा, आप इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐडअप कर सकते हैं। लाइक साइड के ऊपर आपको बार नज़र आ रहा होगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइक एक तरह से ये जो वाइट आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है, ये जो है एक तरह से इसका पेज है। इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। जो भी आप अपनी मीटिंग के दौरान आप सुन रहे होंगे, आप फ़ौरन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जो हैं टेक्स्ट बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। लाइक ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम क्लिक करेंगे देन यू विल गोइंग टू सी अ टेक्स्ट बॉक्स हेयर। अच्छा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लाइक मैं जो हूँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैं अपने यूट्यूब चैनल का नेम लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर टॉक। इट्स माई यूट्यूब चैनल नेम। ऐसे एग्जाम्पल की सूरत में मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि मिस्टर टॉक इट्स माय यूट्यूब चैनल नेम। अच्छा, इस तरह हम कुछ भी लिख सकते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स बनाकर आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, साइज़ इसका छोटा भी कर सकते हैं। और इसको लिखने के बाद आप इसको कलर भी दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पर एडिट का ऑप्शन आएगा, डुप्लीकेट का आएगा या डिलीट का आएगा। डुप्लीकेट करेंगे तो ऐसा एक और जनरेट हो जाएगा, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक किया तो ऐसा एक और जो है वो नोट एक तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करूँगा तो वी कैन एडिट समथिंग हेयर। मैं यहाँ पे कुछ और ऐड कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल माय वीडियोस आर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 50। सो मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ, तो इसकी स्पेलिंग चेक कर लूँ। खैर, ये तो एक तरह से एग्जाम्पल ही है, तो इसमें हम कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। ये आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि हम यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट्स या कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ लिख सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अगर हम ऑर्डर पर क्लिक करें तो हम इसको बैकवर्ड पर अगर क्लिक करेंगे तो ये जो है ये वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। सो यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब आपके सामने 2 यहाँ पे नोट्स नज़र आ रहे होंगे। माई मिस्टर टॉक इट्स माई यूट्यूब चैनल नेम, मिस्टर टॉक इट्स माई यूट्यूब चैनल नेम, माई वीडियोस आर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 50। सो इस तरह से आप बहुत सारे नोट्स जनरेट कर सकते हैं, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ लिख सकते हैं और एंड में ये ऑटोमेटिकली आपकी गूगल ड्राइव में सेव भी हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम और मज़ीद बात करें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा पेन का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेन का, मार्कर का, हाइलाइटर या ब्रश। सबसे पहले मैं आपको पेन यूज़ करके दिखाता हूँ। हमने पेन पे सिलेक्ट किया, हमने कोई भी कलर सिलेक्ट किया, लाइक येलो मैंने सिलेक्ट किया है और इस पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लाइक ये देखें, ये जैसे कि मैंने लिख दिया मैंने लिखा है मिस्टर टॉक। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पेन है वो यूजली सही से वर्क नहीं करता है,
तो बिल्कुल सेम वे ये भी ऐसे ही वर्क कर रहा है। लाइक हम यहाँ पे मतलब पेन भी यूज़ करके हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पेन के साथ साथ हमारे पास मार्कर का भी ऑप्शन है, और मार्कर मैं ग्रीन कलर का लेता हूँ। इस पर हमने लिखा, देखिए मार्कर के साथ क्लियरली शो हो रहा है। इसको मैंने लिखा मिस्टर टॉक, TALK। ये देखें, ये मैंने लिख दिया। इस तरह हम जो है वो मार्कर और पेन से डायरेक्ट भी स्क्रीन पर लिख सकते हैं। अच्छा, सेकंड वी हैव हाइलाइटर। हाइलाइटर से हम जो है कुछ भी चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, अपने इन पॉइंट्स को मैंने इस तरह हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरह हम हाईलाइटर को भी यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव ब्रश। हम ब्रश को एक तरह से, ब्रश को हम कोई भी चीज़ ऐसे, ये देखें, ये मैंने एक तरह से कलर अगर मुझे करना है किसी भी शेप में, तो हम इस तरह ब्रश करके इसको हम कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ब्लैक कलर का जो ब्रश है पूरी स्क्रीन पर कर दिया है। एक तरह से ये जो है हम किसी भी शेप में इसको कलर कर सकते हैं, किसी शेप में। अच्छा, अगर हमें ये सब कुछ हटाना है, इफ़ वी हैव टू क्लियर ऑल दीज थिंग्स, सो वी कैन यूज़ इरेजर एज वेल। हमने इरेजर लिया और इरेजर से हम जिस तरह हम मिटाएंगे, इस तरह इरेजर से तमाम जितनी भी चीज़ें हमने मार्कर, पेन या पेन ब्रश या हमने हाइलाइटर कुछ भी चीज़ यूज़ करी है, तो हम इसको इजीली इस तरह इरेजर से हम रब कर सकते हैं, ठीक है। पर जो हमने नोट्स टाइप किए हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो हम इस तरह रिमूव नहीं कर सकते। अगर हमने ये सब कुछ रिमूव करना है, इफ़ वी हैव नोटेड ऑल दीज थिंग्स एंड नाउ आई हैव टू रिफ्रेश ऑल दी स्क्रीन, अगर मुझे पूरी स्क्रीन रिफ्रेश करनी है तो मैं ईजिली कर दूंगा क्लियर फ्रेम, और ये पूरा का पूरा फ्रेम मुझे मिल जाएगा क्लियर होकर। अब देखें, ये पूरा जो है पेज है मुझे क्लियर मिल चुका है। अब वापस से एरो पर क्लिक करके मैं स्टिकी नोट्स, अच्छा आपने पहले टेक्स्ट बॉक्स हमने यूज़ करना सीखा, हमने पेन ब्रश और मार्कर और इसके साथ साथ मैंने पेन, ये सब कुछ हमने यूज़ किया। अब हम जो है हम स्टिकी नोट्स यूज़ करते हैं। एक तरह से जैम बोर्ड का जो बेसिक मकसद ही जो है वो स्टिकी नोट्स हैं। लाइक हम स्टिकी नोट्स पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे माई नेम इज़ अब्दुल राफे, माई यूट्यूब चैनल नेम इज़ मिस्टर टॉक। लाइक इस तरह मैंने कुछ भी जो चीज़ है वो मैंने टाइप कर ली, और जब मैं और इसको जो है हम कोई भी कलर दे सकते हैं, लाइक ग्रीन, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, और इसको हम नन भी करते हैं। लाइक हमें कोई भी कलर नहीं देना तो हम लोग सिंपल इसको वाइट कलर के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं। पर मैं इसको येलो कलर देखिए आपको दिखाता हूँ, और सेव करेंगे तो ये देखें एक जो है मेरा स्टिकी नोट यहाँ पे प्लेस हो गया। लाइक इस तरह बहुत सारी हम लोग स्टिकी नोट्स प्लेस कर सकते हैं। हम कोई भी, अगर हम जूम मीटिंग, खासकर अगर हम जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस मीटिंग या कोई भी एजुकेशन बेस्ड मीटिंग अगर हम कर रहे हैं और वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हुई है, सो वी कैन ईजिली राइट इट ऑन दिस जैम बोर्ड। हम अपना साथ साथ पीछे जैम बोर्ड खोल के रखें, और कोई भी अगर क्वेश्चन या कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर के हवाले से या कोई भी चीज़ बताई जा रही हो, तो हम फ़ौरन यहाँ पर लिख लें और अपने पास सेव करके रख लें। अच्छा जी, और मज़ीद भी स्टिकी नोट्स हम कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये कोई भी मैंने चीज़ टाइप करी है, ऐसे ऐसे सेव कर लिया। तो इस तरह बहुत सारे जो है ना स्टिकी नोट्स जो हैं इस तरह प्लेस कर सकते हैं। वापस से अगर हम इनके ऊपर क्लिक करें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह स्टिकी नोट्स हम लोग प्लेस करते जाएंगे, और यहाँ पर पूरे अपने इस फ्रेम में स्टिकी नोट्स आपको शो होते जाएंगे। अच्छा, अगर हम कोई बात करें किसी इमेज के बारे में, लाइक हमें कोई इमेज ऐड करनी है, तो हम सिंपली ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे, और हम लोगों को यहाँ बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। लाइक अपलोड, अगर आपके कंप्यूटर में या आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पे अगर आप जैम बोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपके सिस्टम में कोई भी पिक्चर है, यानी पिक्चर मौजूद है, तो आप यहाँ से ईजिली ब्राउज पे क्लिक करके वहाँ से आप कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने गूगल से कोई पिक्चर उठानी है, तो आप यहाँ से गूगल इमेज सर्च भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं ऊपर कोई भी पिक्चर का सर्च करूँ, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ कंप्यूटर। अच्छा, अब मैंने कंप्यूटर सर्च किया तो यहाँ बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी, और मैं किसी भी इमेज पे क्लिक करके ईजिली उसको अपने इंसर्ट पे क्लिक करके ईजिली उस पिक्चर को अपने फ्रेम में ले आऊँगा। लाइक ईजिली देखें ये पिक्चर आ गई है, इसको मैं कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ, और उसके बारे में मैं डिटेल में यहाँ स्टिकी नोट्स के जरिए लिख भी सकता हूँ। तो एक तरह से बताने का मकसद ये कि बहुत ही इफेक्टिव है ये आप लोगों के लिए। और अब तक का जितने भी मैंने ऐप्स यूज़ करे हैं, मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा यूज़फुल यही ऐप है हमारे लिए। और भी हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं, लाइक गूगल ड्राइव से भी आप कोई भी इमेज जनरेट कर सकते हैं। गूगल फोटोज़ पे अगर आपके पास कोई इमेज है, बेसिकली ये मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए अवेलेबल है। URL में जाएंगे तो अगर आपने किसी भी इमेज का, अगर आपने कोई भी इमेज गूगल से सर्च करी है और आपने उसका एड्रेस जो कि URL कहलाता है वो आपने कॉपी कर लिया है, तो यहाँ पे आप इजीली पेस्ट करके उसको, उस इमेज को इंसर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो है शेप्स।
यहाँ पे आप चाहें तो देखें सर्कल मैंने क्रिएट करा, आप यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, सही है। तो इस तरह हम शेप भी क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी शेप्स हैं हमारे पास, लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल, डायमंड, और हमारे पास एरो भी हैं, बार, हाफ सर्कल और राउंडेड रेक्टेंगल। यानी कि शेप्स के ज़रिए भी हम अपनी जो चीज़ है अपने फ्रेम के अंदर इन शेप्स को भी ऐड करके बहुत अच्छा और इफेक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में डिस्कस कर ही लिया है। लेज़र एक्चुअली हमारा ये है कि इसके अंदर देखें, लेज़र एक्चुअली ये है कि हमने कोई भी अगर हमने जैम बोर्ड को एक्सप्लेन करना है, मैंने फॉर एग्जांपल जो आपको स्टिकी नोट नज़र आ रहा होगा, माय नेम इज़ अब्दुल राफ़े, माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ मिस्टर टॉक, इसको मैंने अगर एक्सप्लेन करना तो मैं इस पर ऐसे सर्कल बना दूंगा और इस तरह हाईलाइट कर दूंगा, और बाद में ये गायब हो जाएगा, लाइक इनविजिबल हो जाएगा। देखें ये इस पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, पर ये साथ साथ इनविजिबल भी हो रहा है, डिसअपियर भी हो रहा है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जैम बोर्ड के लिए जो कि आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ऊपर अगर आप नज़र आ रहा हो आपको, तो आप यहाँ पे जाकर प्रेजेंट टू अ मीटिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगर आप जूम मीटिंग में हैं या फिर आप गूगल मीट के ऊपर कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आप ईजिली उस मीटिंग के अंदर भी अपने इस जैम बोर्ड को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको हम और मज़ीद डिटेल में अगर इसके बारे में बात करें तो हम इसके अंदर प्रेजेंटेशंस जो होती हैं, एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन या फिर शॉर्ट, अगर हमने किसी चीज़ के बारे में कुछ चीज़ डिस्क्राइब करनी है, किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है, तो आप इजीली इस जैम बोर्ड को यूज़ करके उस बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं, उसको आप अपने व्यूअर्स और अपनी ऑडियंस के सामने डिस्प्ले भी कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत ही इफेक्टिव ऐप है ये जैम बोर्ड, और मैं आजकल इसी ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने इसका एक छोटा ट्यूटोरियल डिस्प्ले कर दिया जाए। ओके, आपको ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा होगा रीनेम। आप जो है इसका जो जैम बोर्ड है इसका रीनेम कर सकते हैं, लाइक अनटाइटल जैम के अलावा मैं इसको दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ जैम बोर्ड ट्यूटोरियल। अच्छा, मैंने इसको दे दिया, इसका रीनेम करके मैंने इसको कर दिया है जैम बोर्ड ट्यूटोरियल। ओके करूँगा तो यहाँ पे ये इजीली डिस्प्ले होगा। सेकेंडली हमारे पास और भी ऑप्शन है, लाइक इसको हम डाउनलोड एज पीडीएफ, इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड भी कर सकता हूँ पीडीएफ फॉर्म में। इसको मैं एक तरह से इमेज फॉर्म में भी सेव कर सकता हूँ, इसकी मैं कॉपी भी बना सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ, और जितने भी ये चीज़ें हो रही हैं सब कुछ मेरी ड्राइव में सेव हो रही होंगी। ओके, सो मैं आपको डाउनलोड एज पीडीएफ करके दिखाता हूँ। लाइक इसे मैंने क्लिक किया और थोड़ी देर बाद ये पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड भी हो जाएगी। लाइक मैं आपको पीडीएफ शो करता हूँ, ये पीडीएफ मैंने शो करी है आपको, ये पीडीएफ फॉर्म में ये जब भी चैनल, लाइक ये देखें ये पीडीएफ फॉर्म में आ चुका है, और जितने ज़्यादा मैं जैम बोर्ड्स के फ्रेम क्रिएट करूँगा उतने ज़्यादा ये होते जाएंगे। लाइक मैंने भी सिर्फ पहला ही क्रिएट करा है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे ईजिली इसके अंदर फॉर्म में नज़र आ रहा होगा पीडीएफ फॉर्म में। अच्छा, अगर हम बात करें इसके फ्रेम की यानी इमेज की, तो इसको हम इमेज फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, लाइक पीएनजी फॉर्मेट के अंदर मैंने इसको सेव किया। ये देखें ये अब हमारे पास आ चुका है पीएनजी फॉर्मेट के अंदर, कि हमें जो मैंने जो स्टिकी नोट जो मैंने बनाया, जो मैंने इमेज इंसर्ट करी, जो मैंने शेप इंसर्ट करी, वो सब कुछ एक तरह से पिक्चर फॉर्म के अंदर भी आ चुका है, और ईजिली हम इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और इसको हम अपने प्रोजेक्ट्स में और प्रेजेंटेशन के अंदर यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है हमारे पास कॉपी, ऑफ कोर्स अगर इसकी कॉपी करेंगे तो ये ड्राइव के अंदर एक और कॉपी हो जाएगी। अच्छा, एक और ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है कि अगर हमारा ये पूरा जो फ्रेम है ये फुल हो चुका है, अब हमें एक और फ्रेम जनरेट करना है, तो हमने कुछ नहीं करना, बस ये एरो नज़र आ रहा होगा, इसमें क्लिक करेंगे तो ये एक और हमें पूरा ब्लैंक पेज दे देगा, सही है। यानी कि अब हमें एक और फ्रेम हमारे पास आ चुका है, हम इजीली इसके ऊपर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी हम इस पर बना सकते हैं। अगर हमें वापस जाना होगा पिछले फ्रेम पे, तो आप इजीली प्रीवियस फ्रेम एरो पर क्लिक करके आप प्रीवियस फ्रेम एरो पर भी जा सकते हैं। ओके, अच्छा, अब लास्ट चीज़ ये कि अंडू रीडू का ऑप्शन भी यहाँ पे है। जैसे कि अगर मैं इसको मैं अंडू करूँ तो देखें ये वापस सब चीज़ें जा रही हैं, इसको मैं रीडू करूँ तो ये सब कुछ वापस आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास जो है बॉर्डर, अच्छा अगर कोई शेप है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सर्कल शेप है, इसके मुझे बॉर्डर्स जो है चेंज करने हैं, लाइक मैं ब्लू भी कर सकता हूँ, ग्रीन भी कर सकता हूँ, ऑरेंज भी कर सकता हूँ और रेड भी कर सकता हूँ। यानी कि बहुत सारे कलर्स भी हमारे अवेलेबल हैं कि हम किसी भी शेप के बॉर्डर्स को हम उसको अपनी मर्ज़ी के कलर से रिप्लेस कर सकते हैं। ना सिर्फ बॉर्डर्स बल्कि हम इसको कलर के साथ फिल भी कर सकते हैं, लाइक रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो।
तो यानी कि एक तरह से ये बहुत अच्छा लुक भी देगी, और साथ साथ आपको अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करनी है, यहाँ तक कि ये कभी कभी मैथ्स के लिए भी यूज़ हो सकती है कि अगर आप ये कोई मैथ्स की चीज़ें कोई कॉन्सेप्ट्स अगर आप सिखा रहे हैं तो आप इजीली इस जैम बोर्ड को यूज़ करके आप उसके मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स भी सिखा सकते हैं, लाइक फार्मूलाज और स्टेप्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, लास्ट चीज़ ये कि इसको पूरे को हम अगर हम चाहें इसका बैकग्राउंड हमने चेंज करना है, अभी तो आपको नज़र आ रहा होगा वाइट बैकग्राउंड है, इसके अंदर अगर हम चेंज करें तो सेट बैकग्राउंड पे क्लिक करके तो अब यहाँ पे बहुत सारे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे, लाइक डॉट्स मिल जाएंगे। देखें अब ये पूरा जो है वो डॉटेड हो गया है बैकग्राउंड। लाइंस वाला भी आपके पास अवेलेबल है आपके पास। अगर आप कोई ग्राफ का काम कर रहे हैं तो आप इजीली यहाँ ग्राफ का भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। ये देखें एक और भी मेरे पास इसका टेम्पलेट है। बाकी ये सॉलिड कलर्स के अंदर भी अवेलेबल है, लाइक मैंने ब्लू कलर में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ब्लैक भी इसके अंदर अवेलेबल है। और अगर हम चाहें कोई इमेज अगर हमने इसको देनी है, यानी कि हमने जो कोई इमेज सेट करनी है बैकग्राउंड की तरह से, तो हम इसको एक तरह से अपनी इमेज भी कर सकते हैं। लाइक मैं जो हूँ, ये फिर वही ऑप्शन आ गया आपके पास कि आप पिक्चर का यूआरएल के ज़रिए भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं, गूगल इमेज सर्च भी, गूगल ड्राइव भी, गूगल फ़ोटोज़ भी और अपलोड्स। मैंने अभी इससे पहले आपको क्या करके दिखाया था, मैंने इमेज सर्च की थी, गूगल इमेज सर्च। अब जो है वो मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ कि किस तरह कर सकते हैं। हम ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और ईज़िली हमारे डॉक्यूमेंट्स खुल जाएंगे। मैंने एक रखा था स्क्रीनशॉट सेव करके, लाइक ये देखें ये स्क्रीनशॉट मेरे पास सेव है, और ये एक्चुअली मेरे यूट्यूब चैनल का लोगो ही है। तो इसको मैं ओपन करूँगा और ये लोडिंग होगी और मैं इसको ईज़िली, ये देखें, इसको मैं ईज़िली इंसर्ट कर सकूँगा। लाइक ये देखें ये मेरा जो इमेज है वो इंसर्ट हो चुकी है। मेरी इमेज जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है, स्क्वायर रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर है, तो ये पूरे फ्रेम को कवर नहीं करा। पर अगर आपके पास कोई इमेज है जो पूरे फ्रेम को कवर कर सकती है तो ये आपके पूरे जैम बोर्ड फ्रेम को भी कवर कर सकती है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम इसको अवेल कर सकते हैं अपनी जूम मीटिंग्स के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए भी। और ना सिर्फ ये बल्कि इसको हम एक तरह से एक्सप्लेनेशन के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक टीचर्स कैन ईजिली यूज़ इट फॉर एक्सप्लेनिंग एनी काइंड ऑफ थिंग, लाइक मैथ्स सम्स, लाइक एनी सब्जेक्ट, लाइक हिस्ट्री, जोग्राफी। आप किसी भी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको कोई बोर्ड चाहिए, वाइट, एक तरह से इसको वाइट बोर्ड की सूरत के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है और आप इजीली इससे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं जो आप भी चीज़ उस वक्त आप डिस्कस कर रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो में हमने पूरे का पूरा जैम बोर्ड को इजीली हमने इसको पूरा एक्सप्लोर भी किया, एक्सप्लेन भी किया, एक से बढ़कर एक ऑप्शंस। और इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।